Good morning everyone. This is MK Bansal and you are watching Epic English. तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का ग्रामर सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिटरमिनर्स। तो आज हम डिटरमिनर्स करने वाले हैं। तो डिटरमिनर्स ग्रामर सिलेबस का एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस बोर्ड में आते ही आते हैं। डिटरमिनर्स एक नंबर, एक मार्क्स का या 2 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है। तो उसमें कैसे यूज करते हैं डिटरमिनर्स को हम सेंटेंस में, कैसे पहचानते हैं, कैसा उसका आंसर सेलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनर को समझते हैं हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज डिटरमिनर्स। व्हाट आर डिटरमिनर्स? एक्चुअली डिटरमिनर्स होते क्या हैं? तो डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन्स टू स्पेसिफाई और लिमिट देयर मीनिंग। डिटरमिनर्स हम कहते हैं, डिटरमिनर्स वैसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में नाउन से पहले रखे जाते हैं, उनका प्लेस नाउन से पहले होता है। जो नाउन के बारे में बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो तय करते हैं कि नाउन कितना है, हाउ मच है और हाउ मेनी है, कितना क्वांटिटी में है, कितने नंबर्स में है, किसके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वैसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में डिटरमिनेशन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, आइदर उसकी क्वांटिटी या उसके नंबर्स, है ना, ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो हम उसको डिटरमिनर कहते हैं, ऐसे वर्ड्स को। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमिनर। अभी बहुत सारा तरह के टाइप्स होते हैं डिटरमिनर्स के। तो उसमें पहला टाइप जो है वो हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है वो भी क्या है, एक तरह के डिटरमिनर ही होते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द आर्टिकल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल मेनली आर्टिकल्स का कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप होते हैं, जिसमें ए, एन और द। इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 तरह का डिटरमिनर में आर्टिकल्स में ए, एन और द होता है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि ए का यूज कहाँ पे करते हैं, एन का यूज कहाँ पे करते हैं और द का यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है, तो लोग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि ए का जो हम यूज करेंगे तो बिफोर द कॉन्सोनेंट लेटर्स, एन का जो हम यूज करेंगे तो बिफोर वॉवेल लेटर्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, हाँ, वॉवेल लेटर के पहले एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज करते हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाता है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, इसका एक्चुअल जो रूल है वो कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में देखने वाले हैं। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम लोग ए के बारे में देखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे ए के बारे में बताते हैं। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल है, जिसमें सबसे पहले हम ए के बारे में देखते हैं। तो ऐसे कहते हैं जैसे ए यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद बॉय है। तो क्या हो गया, हम देखते हैं कि कोई भी लेटर जो वर्ड होता है जिसके पहले आर्टिकल लगाना होता है, डिटरमिनर लगाना होता है, तो वर्ड का हम पहला लेटर देखते हैं। तो लेटर जैसे बी है, तो बी कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम लोग ए का यूज करते हैं। वॉवेल लेटर है तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला। अब मान लीजिए कि अगर अम्ब्रेला लिखा हुआ तो इसका पहला लेटर जो हम देखते हैं वो यू है। ठीक है, तो यू जो है वो वॉवेल होता है, तो वॉवेल के अकॉर्डिंग हम लोग एन प्लेस कर देते हैं, एन लगा देते हैं। लेकिन सब जगह पे, सारी जगह पे ये रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि ए का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए का जो यूज है वो कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग यूज करते हैं। तो कोई भी वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जिसको उच्चारण कहते हैं। अगर बॉय लिखा हुआ है, बॉय, तो बॉय का पहला लेटर जो है वो बी है, और बी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन हम लोग जब करते हैं तो ऐसे होता है, बॉय होता है, बॉय। अब ये इसका इंग्लिश वर्ड जो है उसका हिंदी वर्जन में हम लोग आते हैं, और हिंदी वर्जन में अगर सबसे पहले व्यंजन वर्ण, जिसको वॉवेल कहते हैं, स्वर वर्ण को, कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तो अगर व्यंजन वर्ण दिख जाता है उसका पहला लेटर, तो उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। इसी तरह से जब हम एन का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे डॉग लिखा हुआ, एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, आई सा अ डॉग। अब डॉग है तो डॉग के पहले क्या लिखा हुआ है? ए डॉग। इसको आ डॉग हम लोग पढ़ते हैं, ए लगाए इसमें, लेकिन आ डॉग पढ़ते हैं।
तो डी से यहाँ पे डॉग है, ये ऐसे भी कॉन्सोनेंट लेटर ही हैं, और जब इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखाता है, डॉग। तो ड ये वाला जो है, ये हिंदी प्रोनाउंसिएशन उसका ड, ये भी व्यंजन वर्ण में आता है। व्यंजन वर्ण को ही कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट आया तो उसके पहले ए लेटर हम लोग लगाते हैं। उसी तरह से जब एन का यूज करना होता है हम लोगों को, तो क्या करते हैं, एन को यूज करने से पहले किसी भी वर्ड को, जिस वर्ड से पहले हमको एन लगाना है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, तो इस वर्ड को का पहला लेटर देखते ही देखते हैं, साथ में इसका लेटर का साउंड देखते हैं। साउंड जो हमारे लिए, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एप्पल है जो ऐसे लिखाता है एप्पल, तो पहला लेटर ए हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे अब जैसे कुछ कुछ वर्ड्स है जहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं। जैसे एक वर्ड है यूनिक, अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, मान लो लिखते हैं यूनिक, UNIQUE, यूनिक बॉय। ठीक है, इसके पहले अगर हमको लगाना, आर्टिकल लगाना है, तो यू यहाँ पे क्या है, वॉवेल, वॉवेल लेटर है, लेकिन इसका जो है वो हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, क्या करेंगे, तो वो ऐसे लिखाएगा यूनिक। और यूनिक लिखाने के बाद जैसे ये पहला लेटर क्या हो गया, या हो गया, तो या र ल ये सारे जितने होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमारा साउंड इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हम साउंड के अकॉर्डिंग में क्या करेंगे, आ यूनिक लगाएंगे, ना कि यू अल्फ़ाबेट देखेंगे, अल्फ़ाबेट वॉवेल है तो एन लगा दिया, तो ये गलत हो सकता है, गलत हो जाता है, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। उसी तरह से जब हम एन देखते हैं, तो एन अगर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखते हैं, मान लो फिर इसके आगे हम एक नाउन लिख देते हैं, ऑनेस्ट मैन। अभी यहाँ पे क्या है कि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो एच यहाँ पे हमारा वो साइलेंट हो जाता है, एच का जो है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ ऑनेस्ट जब आया तो आ जो है ये पहला लेटर हमारा आ हो जाता है, तो उसी तरह से हम क्या लिख देते हैं, एन लगा देते हैं, एन ऑनेस्ट। तो ये लेटर का जो है वो यहाँ पे खेल नहीं है, उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन का खेल है। द हम लगाते हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, जब द को किसी चीज़ को पार्टिकुलर बनाना होता है, स्पेशल बनाना होता है, स्पेसिफाई करना होता है, उस कंडीशन में द लगता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हिमालय, ये माउंटेन हैं, रिवर्स हैं, जो दुनिया में एक है, मतलब मान के चलिए जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या देखा, आर्टिकल्स को कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, ये बना हुआ वर्ड जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट से बना हुआ है, और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है बताना। किसी को कुछ हम जब बता रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मेनली 4 वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। पहला हो गया दिस, दैट, दिस और दोज। ये चारों जो वर्ड्स हैं वो डिटर्मिनर तो हैं, लेकिन कौन से डिटर्मिनर हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब बताना है। सपोज किसी चीज के बारे में मुझे कहना है, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, या यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है उसी में हम देखते हैं, दिस बुक इज माइन। हाँ, पहले हमने क्या कहा है कि जो भी डिटर्मिनर्स होंगे वो डिटर्मिनर्स के बगल में क्या होता है, नाउन आना ही चाहिए उसके बगल में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे दिस है, यहाँ पे बुक है, तो बुक क्या हो गया, वो नाउन हो गया, बुक हमारा नाउन हो गया। तो दिस बुक इज माइन, अब ये बताने का काम कर रहा है कि ये किताब जो है वो मेरी है। ठीक है, ये किताब मेरी है। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे देखेंगे दैट, दिस का यूज किसमें करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, जैसे दिस बुक इज माइन, बुक एक है, सिंगुलर है, और ये क्या करता है, नियर प्लेस के बारे में शो करता है। जब कोई चीज़ जो हमारे नज़दीक में होता है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना हो तो दिस का यूज हम लोग करते हैं। दैट का यूज क्या करते हैं, सिंगुलर में ही करते हैं, सिंगुलर में करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, जब फार होता है, वो बहुत दूर जब होता है, तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। लेकिन हाँ, वो सिंगल ही होना चाहिए, वो सिंगुलर ही होना चाहिए। तो दिस सिंगुलर में नज़दीक के लिए, दैट सिंगुलर में दूर के लिए। जैसे दैट कैट इज फास्ट, वहाँ पे वह जो बिल्ली है वो बहुत तेज है, मतलब फास्ट। दैट कार इज वेरी नाइस, अगर दूर में है कोई कार है तो क्या कहते हैं, तो दैट का यूज करते हैं। दिस, उसी तरह से दिस जो था वो सिंगुलर के लिए था,
दीज यहाँ पे प्लूरल के लिए हो जाएगा। लेकिन नज़दीक की बातें की जा रही है, अगर नज़दीक की वस्तु के बारे में, नाउन के बारे में हम बात करते हैं, दीज आर गुड स्टूडेंट्स, जो हमारे मान लो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं बच्चे, तो उनके लिए हम कहेंगे, बोर्ड पर अगर खड़े होकर के कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से अगर कोई बच्चा है सामने, फर्स्ट बेंच है, सेकंड बेंच है, तो हम कह सकते हैं दीज आर गुड स्टूडेंट्स। लेकिन उसी कंडीशन में दोज, अगर लास्ट बेंच वाले हैं, बैक बेंचर्स हैं, दूर हैं हमसे, बोर्ड से दूर हैं इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट बेंच, तो हम वहाँ पे दोज का यूज करेंगे। दोज शूज आर एक्सपेंसिव, मतलब क्या क्या यहाँ पे हो रहा है कि दोज शूज जो है वो जो सारे शूज रखे हुए हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। ठीक है, उसके आगे क्या है, दोज। यहाँ पे देखिए दीज का एग्जांपल, दीज एप्पल्स आर फ्रेश। दीज का मतलब एप्पल्स प्लूरल होना चाहिए, दीज के साथ, दीज प्लूरल के साथ यूज होता है, प्लूरल नाउन के साथ, दोज भी प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन दीज का जो होता है वो कंडीशन नज़दीक का शो करने के लिए, और दोज का यूज करते हैं फार का कंपेरिजन करने के लिए, फार का शो करने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर जो है वो हमारा क्या है, पजेसिव्स हैं। पजेसिव्स का मतलब होता है किसी का भी स्वामित्व होता है, किसी का भी हक होता है, किसी का अधिकार होता है उस पर, तो उसको हम पजेसिव कहते हैं। जैसे उसमें बहुत सारे डिटर्मिनर हैं, माई, योर, हिज, हर, है ना, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, डिटर्मिनर्स, पजेसिव डिटर्मिनर्स में आते हैं। जब भी हम डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं तो ध्यान रहे कि डिटर्मिनर के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग देखने वाले हैं अभी एग्जाम्पल्स में, पजेसिव्स में माई ब्रदर इज टॉल, तो माई यहाँ पे क्या है, हमारा पजेसिव डिटर्मिनर है, ब्रदर यहाँ नाउन आ गया। तो इतना ही हमको देखना है, आगे का जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो। तो माई बुक इज ऑन द टेबल, तो माई क्या शो कर रहा है, मेरे बारे में पोजीशन शो कर रहा है कि यह किताब किसकी है, मेरी है। माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक कहाँ पे है, टेबल पे है। माई ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई कैसा है, लंबा है। तो किसका भाई, तो मेरा भाई। तो वो माई जो शो करता है पोजीशन बताने के लिए, तो पजेसिव डिटर्मिनर इसको कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है जो हमारा आगे पजेसिव में ही, योर। अभी कहते हैं इज दिस योर जैकेट, इज दिस योर जैकेट। अब पूछ रहे हैं हम किसी से कि क्या ये तुम्हारा जैकेट है, इज दिस योर जैकेट। तो योर जहाँ पे पजेसिव आया है योर, उसके बाद जैकेट आया है, यानी नाउन आया है। पजेसिव के बाद नाउन, जैकेट क्या है, नाउन है। उस तरह से हिज कार इज वेरी फास्ट, हिज यहाँ पे पजेसिव है, कार नाउन है उसके बाद, तो हिज कार इज पजेसिव, यह कार उसकी है, यह कार उसकी है। उसके आगे हर, जब हम फीमेल का बात करते हैं और सिंगुलर में बात करते हैं तो वो क्या होता है, हर होता है। तो हर है तो आई लाइक हर हेयर स्टाइल, हर पर्स, तो हर यहाँ पे जो हो गया वो पजेसिव डिटर्मिनर है, और पर्स उसके बाद क्या है, नाउन है। इट जो है वो, इट का पजेसिव क्या होता है, इट्स। इट मतलब यह, और इट्स मतलब इसका। तो कहते हैं इट्स माई फॉल्ट, ठीक है, इट्स बीन अ हॉट डे, ये क्या है, आज का दिन, मतलब है जैसे इट्स का, मान लीजिए एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन लिख दिए, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद लिख रहे हैं इट्स कैप इज रेड। अभी मान लीजिए कि हम ये बात लिख रहे हैं तो पेन का पहले बात कर लिया है कि मेरे पास एक पेन है, इसका कैप जो है वो रेड है। तो इट्स जो आ गया वो, इट जो है, पेन जो थर्ड पर्सन है इट, उसके लिए इसका इट्स पजेसिव डिटर्मिनर के तौर पे काम करता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं योर देयर। अभी प्लीज वॉश योर हैंड्स, यहाँ पे यू का जो पजेसिव होता है वो क्या होता है, योर हो जाता है। यू का पजेसिव योर, दे का पजेसिव देयर। तो इस तरह से हम लोग पजेसिव यूज करते हैं। उसके बाद नाउन आना है, जैसे हैंड्स नाउन है, डिनर नाउन है, ब्यूटीफुल नाउन है, देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, हाउस, देयर यहाँ पे ये क्या है, हमारा पजेसिव डिटर्मिनर है, और उसका नाउन आगे है, देयर हाउस इज ब्यूटीफुल। इस तरह से पजेसिव डिटर्मिनर भी हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं क्वांटिफायर्स। ठीक है, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर से ही पता चल रहा है कि ये जो वर्ड है वो क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। तो क्वांटिटी बताने का मतलब क्या है कि कोई भी नाउन जो है वो कितना है, उसका क्वांटिटी कितना है। तो सबसे पहले क्वांटिफायर से हम लोग देखने वाले हैं सम, जो कि सम एक तरह का ऐसा डिटर्मिनर है
जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज किया जाता है। जैसे हम इसको दोनों में यूज करते हैं। कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। कुछ डिटर्मिनर होते हैं जो प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ यूज होते हैं। कुछ अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं और कुछ दोनों के साथ यूज होते हैं, बोथ के साथ यूज होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो देखते हैं यहाँ पे सम जो है वो क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। वो कैसे यूज होता है वो हम देखते हैं। जैसे लिखा है कि ही हैज सम मनी। अब आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये मनी जो है वो क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम लोग डेली मनी को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। लेकिन नहीं, ये जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। सी हैज सम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं, और सम फ्रेंड्स, उसके कुछ फ्रेंड्स जो हैं, शहर में कुछ फ्रेंड्स हैं। तो सम यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिफायर्स हो गया, बता रहा है क्वांटिटी और नंबर बता रहा है। उसके बाद नाउन आया है फ्रेंड्स जो है वो। आगे देखते हैं कि मनी कैसे अनकाउंटेबल नाउन है। हम इसको इसलिए कहते हैं कि जब हम मनी गिनते हैं तो मनी इज अ वैल्यू, मनी इज अ वैल्यू, नॉट मतलब काउंटिंग मटेरियल। ये काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर 5 रुपीज़ है तो ये क्या है, ये हमारा जो है वो मनी का वैल्यू है। हम गिनते किसको हैं, तो हम लोग करेंसी को गिनते हैं, करेंसी को गिनते हैं, रुपीज़ को गिनते हैं, डॉलर को गिनते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये काउंट करते हैं हम लोग, मनी को काउंट नहीं करते। मनी इज अल्टीमेटली अ वैल्यू। आगे लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स को तो काउंट किया जा सकता है, मनी को काउंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके पास कुछ रुपये हैं, कुछ पैसे कुछ रुपये हैं, और उसके पास कुछ फ्रेंड्स जो है सिटी में हैं। तो ये फ्रेंड्स काउंटेबल हो गया, मनी अनकाउंटेबल हो गया। तो सम जो है वो क्या, दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं हम लोग। उसके आगे जो है वो एनी। एनी को हम काउंटेबल और इन अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। इसको भी कैसे यूज कर सकते हैं, देखो। सर डू यू हैव एनी पेन। अभी एनी यहाँ पे जो है, क्या आपके पास कोई कलम है, एनी यहाँ पे जो क्वांटिफायर्स हो गया, उसके बाद नाउन आ गया। आई डोंट हैव एनी चेयर, सॉरी यहाँ पे चेयर नहीं होगा, आई डोंट हैव एनी मनी। मान लीजिए कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल के साथ भी हम यूज करते हैं। यहाँ पे टाइपिंग एरर था। तो हम क्या करते हैं कि एनी को भी हम दोनों कंडीशन में यूज करते हैं। इसका एक और कंडीशन क्या हो जाता है, जब हम नेगेटिव का यूज करते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन का भी बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम एनी का यूज करते हैं। जैसे आई डोंट हैव एनी आइडिया, तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो उस टाइम पे नेगेटिव में भी इसको हम बनाते हैं। ठीक है। मान के चलिए कि ये नेगेटिव जो है उसके साथ भी हम एनी का यूज करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग मेनी। मेनी जो है वो क्या होता है, हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। जैसे मेनी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, बहुत सारे, मेनी। और क्वांटिफायर से जो वो क्या है, मेनी वो ऐसा है जो फिक्स नहीं बताता है। सम भी है, वो भी फिक्स नहीं बताता है कि कितना अमाउंट है। मेनी है और स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पास द एग्जाम। ही डोंट हैव मेनी बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें नहीं है। ही हैज मतलब बहुत सारी, जो क्या कहते हैं, लेस बुक्स, कम उसके पास किताबें। तो मेनी बुक्स जो है, तो वो क्या यहाँ पे है कि मेनी के बाद स्टूडेंट्स और मेनी के बाद बुक्स, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को भी काउंट कर सकते हैं, बुक्स को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन सेम जो अगला है, नेक्स्ट जो है वो हमारा वो मच है। और मच को हम क्या यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मच है, वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। मच को हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। देयर इज नॉट मच वाटर लेफ्ट। अब हम लोग पानी को तो गिन नहीं सकते हैं, मैटेरियल नाउन हो गया, तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ मच का यूज करते हैं। मच शुगर, देयर इज नॉट मच शुगर इन द जार। तो बर्तन में, जार में क्या है, वो ज़्यादा शुगर नहीं बचा हुआ है। तो मच का मतलब क्या, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो ज़्यादा नहीं। आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो पैसा क्या है, अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए हम मच का यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये फ्यू है, अ फ्यू है, और लिटिल है, और अ लिटिल है। तो इसको हम अभी स्किप करने वाले हैं। इसलिए स्किप करने वाले हैं कि इसका एक सेपरेट वीडियोज आना है, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अ लिटिल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अ लिटिल, द लिटिल
लिटिल, आ लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल जो है वो क्या करते हैं, तो ये तीनों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फिर इधर हो गया फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग से वीडियो में इसको हम कंपैरिजन करके करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, फ्लो चार्ट जैसा एक बना करके करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा डिटरमिनर जो है वो क्या है, सेवरल। सेवरल का मतलब होता है कुछ, ये सम के ही सेंस में आता है, इक्विवेलेंट टू सम। अभी मान लीजिए कि कुछ है, तो इसको क्या करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, सेवरल बुक्स वर मिसिंग, ये बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, उसमें से कुछ किताबें हैं जो नहीं है, मिसिंग है वहाँ पे, तो सेवरल हो गया। और बुक्स, बुक्स काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। सी मेड सेवरल अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट हिम, वह क्या की, बहुत सारे, कुछ कोशिश किए उसने कांटेक्ट करने के लिए। सेवरल अटेम्प्ट मतलब है कि सम अटेम्प्ट से लगभग कह सकते हैं सेवरल, यानी बहुत बार, एक बार से ज़्यादा, दो बार, तीन बार, चार, मतलब काउंट करना। अटेम्प्ट को हम काउंट कर सकते हैं, कितनी बार प्रयास किया गया उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सेवरल जो है वो भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा ऑल है। ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमिनर में आता है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं कि ऑल को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ऑल को काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं। आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी वैक्सीनेटेड, तो ऑल हो गया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। ये गलत है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए लिख रहे हैं कि ऑल, ठीक है, ऑल मनी, जितने सारे पैसे हैं, सारे के सारे पैसे, ऑल मनी इज वेस्टेड, सारे पैसे क्या हो गए, खर्च हो गए। तो ये जो मनी है वो क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ भी ऑल लगता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ऑल इज वेल, सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी लगता है। तो ये इस कंडीशन में हम लोग देख लिए, काउंटेबल, चिल्ड्रन है तो काउंट कर सकते हैं, मनी है तो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आगे देखते हैं हम लोग एनफ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। एनफ भी ऐसा डिटरमिनर है, ये सारे क्वांटिफायर्स में ही आते हैं। क्वांटिफाई करते हैं, किसी चीज़ को बताते हैं कि हाँ अमाउंट कितना है, नंबर कितना है। अगर काउंटेबल है तो उसका नंबर, और अगर अनकाउंटेबल है तो उसकी क्वांटिटी, अमाउंट बताया जाता है कि हाँ कितना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एनफ। एनफ क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। अब कैसे करते हैं, देयर इज एनफ केक फॉर एवरीवन एट द पार्टी। अभी एनफ केक है, केक को क्या कर सकते हैं हम लोग, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नहीं उसका, तो आगे अनकाउंटेबल में जब यूज कर सकते हैं तो आई हैव एनफ मनी, आई हैव के बाद लगा दो यहाँ पे एनफ, एनफ के बाद मनी, तो मनी तो क्या हो गया, जैसे अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल हो गया, तो हम मनी के साथ हम लोग एनफ लगा रहे, मेरे पास पर्याप्त रुपए हैं, उतने पैसे हमारे पास हैं जितना हमको चाहिए। एनफ को क्या कर दिया, अनकाउंटेबल साथ के यूज कर दिया, तो वहाँ पे भी सही होता है। आगे देखते हैं अ लॉट ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये भी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो दोनों के साथ यूज होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। जैसे देखिए कि अ लॉट ऑफ पीपल केम, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ जो है वो क्या है, हमारा डिटरमिनर है, पीपल यहाँ पे नाउन है। अ लॉट ऑफ पीपल केम, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, तो पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, तो पीपल क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ के साथ लग गया। सी हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, तो अ लॉट ऑफ यहाँ पे भी हमारा ये डिटरमिनर है, लेकिन एक्सपीरियंस को क्या हम काउंट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस एक तरह का नॉलेज होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है ये, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो ये हो गया। लॉट्स ऑफ जो होता है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लॉट्स ऑफ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज करते हैं। तो लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या करते हैं, जहाँ पे ए लगा देते हैं तो वहाँ पे लॉट हो जाता है, लॉट ऑफ। अगर ए नहीं लगाना है तो हम इसको क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ, ठीक है। तो ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ हम करते हैं। तो देखिए लॉट्स ऑफ पीपल, आगे लिखा हुआ है लॉट्स ऑफ पीपल वर एट द पार्टी, तो लॉट्स ऑफ क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा डिटरमिनर है, और पीपल जो है वो काउंटेबल नाउन है। सी हैज लॉट्स ऑफ एनर्जी टुडे,
अगर किसी के पास एनर्जी है, किसी के पास कैपेसिटी है, क्षमता है, ताकत है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लॉट्स ऑफ के साथ लगाए तो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम लॉट्स ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे डिटरमिनर्स है वो क्या है, मोडा, ये मोस्ट है, ठीक है। मोस्ट है जो कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होता है। तो देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। एग्जाम्पल में आगे लिखा है मोस्ट स्टूडेंट्स पास्ड, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट पास्ट, मोस्ट यहाँ पे है और स्टूडेंट्स नाउन है, तो अधिकांश जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर गए, पास कर गए। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि मोस्ट कार्स, नहीं, अब यहाँ पे लिखते हैं कि मोस्ट मनी, मेरे पास मान लो 100 रुपया है, उसमें से हम 90 रुपया खर्च कर दिया, 90 खर्च कर दिया, तो मोस्ट मनी हम लिख देते हैं मोस्ट मनी, मोस्ट ऑफ द मनी कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द मनी आर वेस्टेड। तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि पैसे बहुत, अधिकांश पैसे, जो अधिकतर पैसे जो हमारे पास थे वो क्या हो गए, खर्च हो गए। आगे जो डिटरमिनर है वो क्या है, प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ मतलब क्या बताता है, अबैंडेंस बताता है। प्लेंटी ऑफ मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा नंबर में। तो काउंटेबल के साथ यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा हो उसमें प्लेंटी ऑफ अनकाउंटेबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जहाँ पे काउंटेबल है वहाँ पे प्लेंटी ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन आएगा। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ फूड एट द पार्टी फॉर एवरीवन। जैसे फूड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ तो यहाँ पे मोडल, ये सॉरी डिटरमिनर्स हो गया हमारा, डिटरमिनर्स हो गया, लेकिन प्लेंटी ऑफ के बाद जो फूड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या कि काउंटेबल नाउन के साथ जो होता है, तो उसको हम देखते हैं कि सी हैज प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स। प्लेंटी ऑफ यहाँ डिटरमिनर हो गया, लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा है ये क्या है, तो ये क्या करते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। इस तरह से हम लोगों ने अभी क्वांटिफायर्स को देखा है, आर्टिकल्स देखा, पजेसिव्स देखा, और उसके बाद क्वांटिफायर्स को देखा। तो बाकी जो बचे हुए हैं नंबर्स और भी डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, तो ये सारे जितने चीज़ यहाँ पे बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। कार्डिनल्स नंबर, जो कार्डिनल और आर्डिनल दो होते हैं। इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स भी आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तब तक के लिए जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि पार्ट 2 का या जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ MK Bansal। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग।